36 घंटे में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। भारत यूएस रिश्तों में ऐसा टर्न आया जो किसी ने सोचा भी ना था। ट्रंप के भारत को चीन के हाथों खो देने वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने मोदी को महान नेता और अपना अच्छा दोस्त वाला बयान दिया। ट्रंप के बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा है कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो क्या माना जाए कि ट्रंप का एक पैगाम रिश्तों में अब नया आयाम लाएगा और भारत यूएस के बीच जो रिश्तों में खटास पैदा हुई थी वो मिठास में बदलने जा रही है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, ओआरएफ के सीनियर फेलो सुशांत सरीन और मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और विपिन भट्ट। जी हाँ, सैटरडे मॉर्निंग को हम सब आपके साथ लाइव। विपिन जी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, सुनील जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रादर। गुड आफ्टरनून, राइट। तो आई थिंक पहला रिएक्शन इसमें तो हम यही ले, देखिए आपने जो शुरुआती लाइन बोली कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, काफी कुछ वैसा ही घटनाक्रम हुआ अनुज जी। तो एक स्टेटमेंट कल दिन में आती है जिसमें वो साफ साफ ब्लंटली लिख देते हैं कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। इवन कुछ और हार्श वर्ड भी यूज करते हैं, बधाई देते हैं, ऐसा लग रहा है सटायर कर रहे हैं। लेकिन जब ओवल ऑफिस में रात को इंडियन टाइम 2 बजे उनसे पूछा जाता है व्हाट अबाउट इंडिया, तो वो कहते हैं कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडियन रिलेशनशिप्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस चीज के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो वाकई 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम इसे कैसे देखें? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनसे इनफैक्ट उनसे पूछा गया कि आपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, तो उन्होंने बोला नो आई डोंट थिंक वी हैव। देखिए ट्रंप जी के साथ इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो यू टर्न हुए हैं इसके 10 मेन फैक्टर हैं। इस पर हम आएंगे कुछ ही देर में, लेकिन जो ट्रंप की नरमी की जो 10 वजह हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहला आई थिंक टैरिफ पर मोदी सरकार का ना झुकना, एक अपना स्टैंड लेना कि नहीं हम नहीं, जो डील हमारे अगेंस्ट है वो डील हम नहीं करेंगे। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म भारत ने करके दिया और पूरा का पूरा फोकस जो है हमारा वो शिफ्ट हो गया इन चीजों पर। तीसरा, भारत ने दूसरे देशों के बाजार ढूंढने शुरू किए। आई थिंक ये एक और इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा एससीओ समिट में भारत, रशिया और चीन के बीच में जो करीबी बढ़ी, देखिए एक चीज समझिए, ये ग्लोबल जीडीपी का 1/4 है और ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, बार बार ये कहा कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है वो हम करते रहेंगे। और यूएस में ही यूएस सरकार थोड़ा सा घिरना शुरू हुई, थोड़ा वहां लगने लगा कि आप इतने सालों से जो इतनी अच्छी दोस्ती भारत के साथ चली आ रही थी, आपने उसको एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और उनके अपनों ने ही उनकी आलोचना शुरू की। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और यूएस के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और ये इस बात का यूएस को पता है। और चीन से अगर उनको निपटना है तो उसके लिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए प्लेयर है। तो आई थिंक ये सब कुछ फैक्टर्स रहे। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक संयम रखा, कूल रखा, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना प्रोवोकेशन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिकॉन्सिलेटरी मैसेज भेजा और प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिस्पॉन्स दिया। ये एक ग्रेट लीडर की एक डेफिनेशन है या फिर एक ग्रेट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, ये क्लियरली आपको दिखाई दे रही है उसमें। राइट। तो लक्ष्मण जी, बीच में भारत की कूटनीति पे बड़े सवाल उठ रहे थे, आलोचना भी होना शुरू हो गई थी कि हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने नहीं आते, सालों लगते हैं बनाने में और टूटने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन जैसा अभी अनुज जी ने एक्सप्लेन किया, क्या भारत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी का संयम, उसके बाद उस तरीके का चीन के साथ दोस्ती का हाथ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑन बोर्ड इतने चले गए कि सब कुछ आपने छोड़ दिया, हर जगह एक बैलेंस साधा और अपनी बात पे अडिग रहे। और अब ये जो चीज दिखा रही है, शायद वो दिखा रही है कि देखिए नहीं, कूटनीतिक हार या इस तरह की चीजें नहीं है, ये और गहरा अंडरस्टैंडिंग है उसका। देखिए दरअसल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इसको मैं बिल्कुल यू टर्न कहना या फिर रिश्ते सुधर गए, कूटनीतिक जीत हो गई, अभी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अनप्रेडिक्टिव रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जो अनुज जी ने कहा, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि
तमाम उल्टे पुल्टे बयान दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप के साथियों की तरफ से, लेकिन भारत की तरफ से एक बहुत ही सधा हुआ बयान कभी आता था, कभी तो बयान आता भी नहीं था, रिएक्शन आता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिश्ते को भारत के साथ बेहतर करने के लिए हाथ बढ़ाया, बेहतर करने वाले बयान दिए, भारत ने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर से दर्शाता है कि भारत चाहता है कि आपसे हम संबंध अच्छे रखें। आप अगर हाथ एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आप ये चाहें कि हाथ मरोड़ करके हम संबंध बना लें, वो वाली बात यहां पे नहीं चलने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से ही ये कह सकते हैं उनकी स्ट्रेटजी रही है कि इतना ज्यादा आप कंडीशन लगा दो कि सामने वाला कुछ तो झुकेगा। और वो कोशिश की कई देशों के साथ सफल भी रहे, लेकिन भारत कूटनीतिक तौर पर काफी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म और सूझबूझ वाली रणनीति अपनाई। डोनाल्ड ट्रंप के आगे तत्काल नहीं झुका और अपनी बातों पर, अपनी रेड लाइन जिसको कहते हैं ट्रेड डील में, उस पर अड़ा रहा। और जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नहीं, भारत नहीं झुकने वाला है, तो शायद अब जाकर के यहां पे एक सकारात्मक संदेश आए हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया बयान नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें से कुछ का जिक्र अनुज जी ने किया भी, और वो है जो अब डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का बयान देने के लिए कह सकते हैं कि मजबूर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उनको करना पड़ा। और शायद भारत को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आज न कल यहां पे अपने रुख में परिवर्तन करेंगे, इसीलिए आप देखें कि 50% टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे प्लान बन के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐलान नहीं किया। तो शायद संकेत मिल रहे होंगे कि स्थिति बेहतर हो सकती है जल्द ही जल्द, तो उसका एक संकेत यहाँ पे। और आज के बयान डोनाल्ड ट्रंप का और प्रधानमंत्री के प्रतिक्रिया, वो मुझे लगता है कि रिश्तों को फिर से एक नई गर्माहट तक, नई गर्मजोशी तक लाने का एक आधार तैयार करेगा। राइट, तो जिन 2 बयानों के कारण ये सब कुछ हुआ है वो आपको सुनवा देते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल देर रात क्या कहा वो सुनते हैं, फिर उस पर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी आपको बताते हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. और यहां पर आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी इज अ ग्रेट मैन और हमारे रिश्ते, और उसके जैसे अभी बात हो रही थी तुरंत प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर दी और अमेरिका और भारत को वैश्विक रणनीतिक साझेदार बताया अपने ट्वीट में। भारत यूएस के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी साझेदारी है, उन्होंने कहा। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का पूरा समर्थन है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। संबंधों पर जो उनकी एक सकारात्मक अप्रोच दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी उन्होंने सराहना की। और राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की उन्होंने कहा कि मैं सराहना करता हूं। तो एक छोटी सी भी उन्होंने एक पॉजिटिव इंटेंशन दिखाए और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका एक अफर्मेटिव, एक सकारात्मक उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। और यही 2 चीजें जिस पे हम कह रहे हैं कि क्या खटास से अब हम मिठास की तरफ जाते हैं। अनुसार अब इसके 2-3 पहलू हैं। अब एक पहलू हम बाजार की तरफ से देखेंगे, एक पहलू हम देखेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट और तमाम इकोनॉमी में इस पे क्या असर है। मैं थोड़ा बाजार वाला पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहता हूं, फिर अपने अन्य मेहमानों की तरफ चलते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें सॉरी विपिन जी, लक्ष्मण जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। विपिन जी, इसमें एक चीज मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, जो लक्ष्मण जी ने बात कही है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको इतना ये जल्दी नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि बाजार अच्छी खबरों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, और ये इस सेंस में आज की जो घटनाएं हैं ये मार्केट के लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। होपफुली अब अगर आज और कल के बीच में कुछ और नेगेटिव बयान नहीं आए तो मुझे लग रहा है मंडे को आप 200 से 250 पॉइंट निफ्टी में शायद एक गैप अप के साथ शुरुआत करें। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए मार्केट चल नहीं रहा था लेकिन मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एटलीस्ट रिश्तों में सुधार की एक पहल हुई और तुरंत उसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कल मार्केट में एक जबरदस्ती का फियर था, उसका कोई सेंस नहीं था कि कहीं आईटी पे भी टैरिफ ना लग जाए, कहीं सेकेंडरी या थर्ड टर्शरी टैरिफ ना लग जाए। कम से कम अब ये स्टेटमेंट्स के बाद वो नहीं होगा। एक सोमवार को मुझे लगा एक रिलीफ रैली होनी चाहिए। हमारी तकलीफ क्या रही है, हमारी तकलीफ ये रही है कि हमारी मार्केट में कोई भी रैली टिक नहीं पा रही है। कोई भी रैली होती है उसमें एफआईआई आके शॉर्ट कर देते हैं। कल पहली बार हुआ जब एफआईआई ने शॉर्ट नहीं किया, थोड़े से लॉन्ग बनाए। तो क्या कुछ एक सेंस बन रही है यहाँ पर? देखिए जिस तरीके का न्यूज फ्लो है ना, और जिस तरीके की एफआईआई की शॉर्ट पोजीशनिंग है, मैं एक चीज चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि यहां से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट ने एक बार रैली शुरू की और एक बार अगर आप टिक गए,
उसके बाद जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग होगी और ये जो जीएसटी के कट्स हैं, सब चीज़ों को आप आइसोलेशन मत देखिए। हम एक साल पहले निफ्टी पर आज ही के दिन 26,200 पर थे, आज हम 24,500 पर हैं। इस बीच में अर्निंग्स 10% बढ़ी हैं, भले ही कम बढ़ी हो, बढ़ी तो हैं। बाजार अपने आप 15-20% सस्ता हो चुका है। तो एक होपफुली एक टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन बस अब ये कह देना कि मंडे से नई रैली शुरू होगी और वो सीधा ऑल टाइम हाई पे ले जाएगी, वो भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। सुनील साहब, चूंकि मार्केट की बात हो रही है, आपका क्विक कमेंट ले ही लेता हूं कि मार्केट इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स। सही बात है कि आप बहुत जल्दी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अभी हम सुशांत जी से भी बात करेंगे और इसकी गहराई में और जाएंगे कि क्या ये रात होते होते फिर कुछ नई चीज आ जाएगी। लेकिन अगेन मार्केट के लिए अगर ये दो बड़े बयान हैं, वो उसको पॉजिटिवली लेगा। नहीं, देखिए, आप मार्केट मार्केट शब्द यूज कर रहे हैं। मार्केट के लिए आप कई तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जैसे रिटेल निवेशक होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एलआईसी के मैनेजर होते हैं और एफआईआईस। तो अब तक जो भी पॉजिटिव्स आए हैं, सभी रिटेल और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने उसको अच्छी तरह ली है, खरीदारी की है। एफआईआईस ही खाली एक ऐसे अंग है जिन्होंने ये पूरे अच्छे न्यूज को डिस्काउंट करके वापसी नहीं बता किया। तो मेरे लिए ये, क्योंकि ये अमेरिका की ओर से एक अच्छी मोड़ है ना, वो जरूर एफआईआईएस पॉजिटिवली इसको देंगे। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि क्यों एफआईआईएस ने अभी तक जो भी अच्छी खबर है उसको नहीं लिया, उनके ऊपर ये 50% टैरिफ का इंपॉर्टेंस उनके लिए बहुत ज्यादा था। हमारे डीआईएस के लिए नहीं था उतना इंपॉर्टेंट, मगर उनके लिए इंपॉर्टेंट था। और अगर उसमें राहत दिख रही है तो जरूर मैं मानता हूं कि एफआईआईएस एक तरफ मोड अपना बदलेंगे और बाइंग शुरू करेंगे। जो फ्राइडे को दिखा कि शॉर्ट्स नहीं कर रहे थे, मगर अब से बाइंग शुरू होगी। तो ये एफआईआईएस की एडिशनल बाइंग के कारण जरूर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। सेकंड बात मैं कहूंगा कि जैसे अनुज जी कह रहे थे कि इसको एक परमानेंट रैली बनाने में इसमें और मोड को आगे बढ़ना होगा। यानी क्योंकि एक तरफ ट्रम्प है ना, मैं ना ट्रम्प को एक प्रेसिडेंट की तरह नहीं देखता हूं, एक बिजनेसमैन की तरह देखता हूं। और एक बिजनेसमैन के नाते वो ऑलवेज एक डील करने के लिए जो भी चीज अपने हाथ में कर सकते हैं। उनकी एक आर्ट ऑफ डील मेकिंग बुक में उन्हें लिखा कि बहुत एक रिडिकुलस डिमांड डालो, फिर एक स्टेबिलिटी में आगो, और पूरे टैरिफ के सिलसिले में वो ऐसे ही डील कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया उनकी बैटल अगेंस्ट रशिया। इंडिया के खिलाफ उनका कोई नेगेटिव नहीं था, खाली चीन के खिलाफ वो नहीं कर पाते क्योंकि रेयर अर्थ्स का चीन का कंट्रोल है। चीन इतना $800 बिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरी होल्ड कर रही है, तो इतना आसान नहीं था उनको चीन के ऊपर एक्शन लेना। भारत एक सॉफ्ट टारगेट था, मगर नॉट बिकॉज उनकी एनमिटी थी भारत से, बट बिकॉज भारत के ऊपर दबाव डाल के रशिया को टॉकिंग टेबल पे लेके आए अलास्का में, तो उनका काम हो गया। तो उनकी जो, क्योंकि सोचिए ना, अमेरिका की तरफ से $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट है उनकी, $87 बिलियन ही इंडिया उनको एक्सपोर्ट करता है। और डेफिसिट बैलेंस की बात करें, 1.2 ट्रिलियन की डेफिसिट है उनकी, हमारा 50 बिलियन से कम है। तो इंडिया इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू, या फिर ये सब एक पनिशिंग और एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक था। और अब वो रशिया वाली बात तो हो गई, अब अक्टूबर 13 से 18 नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, जो भी चीज आती है उससे। तो मेरा मानना है कि अभी इंडिया का इंपॉर्टेंस रशिया के ऊपर लिवरेज करना, वो काम करना था, हो गया। अब से ये मोड खाली पॉजिटिव और चलेगी, क्योंकि लॉन्गर टर्म में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अमेरिका को भी इंडिया चाहिए। भले ही आज मैंने जो नंबर बताए वो बहुत कम होंगे, मगर एक 10 साल के टाइम फ्रेम में इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ती तरह से क्या है कि जितना चाइना ने प्रॉफिट को उठाया था, अभी भी मैं याद कर रहा हूं आपको, $30 पर आवर है अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाइना का 4 है, हमारा 1.5 है। तो वो 4 और 30 के बीच जो $26 का फासला है ना, वो चाइना अपने हाथ कर रही थी, इसलिए टैरिफ लगाना पड़ा। अब इंडिया और जब डील करेंगे तो एक फेयर शेयरिंग ऑफ द सेविंग्स, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वो डील आगे, तो अभी से जो भी चीज आएगी ना वो पॉजिटिवली आ सकती है, इससे खराब नहीं हो सकती, जो मेरा मानना है। वक्त लगेंगे इसको साइन करने में और आगे बढ़ाने में, बस वही बात है। तो इससे एफआईआईएस की रुख जरूर बदल सकती है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये धीरे धीरे एफआईआईएस की वापसी आएगी, तो डेफिनेटली आपको मार्केट इसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेगा। और ये अच्छी खबर, बाकी अच्छी खबर खाली डोमेस्टिक थे, ये इंटरनेशनल तौर पर अच्छी खबर है। डेफिनेटली एफआईआईएस इसको बहुत और भी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और इंडिया में वापस जरूर लौटेंगे। भले थोड़ी टाइम वक्त दीजिए उनको, अब अक्टूबर में शुरू होगी 1 साल और की डिस्काउंटिंग,
FY27 की, तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस और भी सस्ते लगेंगे तभी। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मोड है कि फाइनली ट्रंप ने जो काम कर दिया वो कर दिया। उसके बाद एक मैं समराइज करूंगा तो ये गजनी इफेक्ट मैं कहूंगा उनको, जो वो क्योंकि टैको कहते हैं लोग, ट्रंप ऑलवेज चिकन से, ऐसी बात नहीं है, वो भूल जाते हैं कि क्या हुआ एक हफ्ते पहले, वो बात अलग अब बात अलग। तो गजनी की तरह उनकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, तो जो उन्होंने कहा उसका कोई मायना नहीं। तो ऐसे हो सकता है कि ये भी वो भूल जाए और कल कोई नेगेटिव बात करे, ये रिस्क बिल्कुल, है। यही अनुज जी सबसे ने बड़ा बताया। सवाल है यहाँ पे, यही सबसे बड़ा सवाल है सुनील सुवर्णम साहब। लेकिन इस सवाल का मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जवाब सुशांत सरीन साहब दे सकते हैं, जो इस वक्त हमारे पास जुड़े हुए हैं। सुशांत सरीन साहब, सब कोई यही कह रहा है, सोशल मीडिया पे मैं कई सारे कमेंट पढ़ रहा था कि ट्रंप ने बयान दिया, पता नहीं रात तक क्या बयान दे देंगे। तो आपके हिसाब से ये बयान एक सोचा समझा हुआ बयान है, या फिर ट्रंप अपने आतंक कभी किसी तरीके से बोल लेते हैं, जिस मूड में होते हैं उस तरीके से देखा जाए? यार ये तो ट्रम्प से ही पूछ सकते हो कि उन्होंने सोच समझ के बयान दिया है कि ऐसे ही दे दिया है बयान। कोई भी नहीं बता सकता कि उसने क्यों दिया है ये बयान। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि उन्होंने उससे पहले वाला बयान दिया था सुबह कि भारत और रूस को हम चीन के हाथ हो चुके हैं, उसकी काफी तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई थी अमेरिका के अंदर कि यार ये अगर खोया है तो किसने खोया है? ये तो आपने खोया है ना, आपने भारत को चीन की तरफ धकेला है, और कौन धकेला, राइट? तो क्रिटिसिज्म भी बहुत आया था। तो आई थिंक ही ऑल्सो प्रोबेबली वांटेड टू स्टेप बैक। अब उसमें हो सकता है, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरीके की चीजों में ये काम होते हैं कि कोरियोग्राफ हुआ हो कि आप हमसे एक सवाल पूछेंगे, उसका हम जवाब देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, दो तीन चीजें हमारे को याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये पहली बार ही ट्रंप ये नहीं कह रहे कि मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारत मोदी जो है बहुत पावरफुल लीडर हैं। ये सारी चीजें वो पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप भी बकबक करते थे, जिससे एक हालात खराब ही होते थे। इस बार पहली बारी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तो सराहना की है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि भारत के साथ नहीं नहीं ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है, हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते हैं और बेहतर होंगे। और जो मोदी जी का जो रिस्पॉन्स आया है वो भी उन्होंने, देखिए अक्सर मैक्रोन है तो वो बोलेंगे माय फ्रेंड मैक्रोन, माय फ्रेंड पुतिन, माय डियर फ्रेंड सो एंड सो, माय डियर फ्रेंड सो। इस बार जिसको वो पहले कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने माय फ्रेंड वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज ये कि बड़ा करेक्टली उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई हाँ, हमारे रिश्ते जो है हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहेंगे। एक लिहाज से ट्रंप का जो बयान आया है उसको उन्होंने इनकरेज किया है कि यार ठीक है, अब जो बातचीत हो गई उसको आगे लेके चलें। लेकिन उसमें मसला ये रहेगा कि ठीक है, आप लोग बाजार की बातें करते हैं, मेरे को तो आप पता ही नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर ट्रंप शायद गजनी इफेक्ट से मारे हुए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में वो गजनी इफेक्ट होगा। कुछ लोगों का जरूर हो सकता है, व्यापारियों का शायद हो जाए कि भाई ठीक है, हम ये तो धंधे की बात करो, लंबी चौड़ी क्या सोच करनी। लेकिन आई थिंक एट द स्ट्रैटेजिक लेवल एक गजनी इफेक्ट तो नहीं होगा। एक बहुत जो आप कह रहे हैं मिठास आ गई है, मुझे लगता है वो कड़वाहट और जो एक खटास थी रिश्तों में वो तो रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी। किस तरीके की हम पॉलिसीज अब अमेरिका के साथ बनाएंगे, कितनी नजदीकियां बढ़ाएंगे, कहां कहां पर हम थोड़ी सी किनाराकशी करेंगे, वो चीज अब आ जाएगी। मेरा मानना यह है कि वो हमारी विदेश नीति में, हमारी सामरिक नीति में वो रहेगी। वो जो सारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट था वो एक लिहाज से बिल्कुल अब एक केंद्र बिंदु बन जाएगा भारत की पॉलिसी को। बिल्कुल सही बात कही आपने। वैसे भी देखिए, जो कड़वाहट या खटास आई है उसको हटाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि, और जैसा हम कह भी रहे हैं ऐसा नहीं कि बस सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली कहा क्या है। वो जो ट्वीट है उसके अलावा उन्होंने कहा क्या है, एक बार वो सुनते हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship.
there's nothing to worry about. बिल्कुल। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जो ट्वीट है ना, एक बार आप उसको भी थोड़ा गहराई से पढ़िएगा। उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दोबारा यूटर्न ले लें तो कोई भरोसा नहीं है। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जी वाइल ही इज होपफुल, एक ऑल इन नहीं गए हैं वो, जैसे सुशांत जी भी कह रहे थे कि माय फ्रेंड ट्रम्प या ऐसे नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमें भी थोड़ा सा अभी मतलब ठीक है, चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इस समय हल्का सा एक स्टेप बैक, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। ये नहीं है कि बस अब मंडे को हम ये कह दें कि बस अब ट्यूसडे को डील साइन हो जाएगी, वो नहीं होगा। जैसे पीयूष गोयल जी भी कह रहे थे कि शायद होपफुली नवंबर तक शायद एक डील साइन हो। लक्ष्मण जी, कुछ आपको सेंस मिल रही है क्या कि ये डील कब तक साइन होगी, या इस पर कब आगे और थोड़ा सा विचार होगा? देखिए, मुझे जो बार बार संकेत मिल रहा है तो वो ये था कि मैं ऐसा नहीं कि डील पे बातचीत बिल्कुल डेडलॉक हो चुका है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। बातचीत होती थी, कभी टेलीफोनिक बातचीत होती थी, कभी ऑनलाइन बातचीत होती थी, कभी रास्ते बंद नहीं हुए थे। लेकिन हर कोई, दोनों तरफ के, भारत के तरफ के नेगोशिएटर, यूएस के तरफ के नेगोशिएटर, हर कोई देखता है कि हमारा लीडर किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब चूंकि दोनों तरफ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आए हैं, तो मुझे लगता है ये डील की तरफ एक पॉजिटिव रास्ता खोलेगा। और तुरंत तो नहीं होगा, हालांकि डील का सारा कुछ करके रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर सिर्फ इतना ट्रंप कह दे कि जो हम 25% एडिशनल टैरिफ लगाए हुए हैं इंडिया पे रशिया से तेल खरीदने के नाम पर, उसको हम हटा रहे हैं, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी डील साइन करने की, आप समझिए। तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब दोनों तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद अगला कदम कौन उठाए? क्या इंडिया की तरफ से उठना चाहिए ट्रेड डील, जो सबसे इमीडिएट दिक्कत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, या फिर यूएस की तरफ से उठना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे जो को पैनलिस्ट हैं यहाँ पे वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अनुज जी। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, एक बार जयशंकर जी की भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर वीना जी के पास चलेंगे। एक बार वो जयशंकर जी की अगर बाइट रेडी हो तो प्ले करिएगा, एक बार प्ले करते हो भाई। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States, and where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. चलिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी की बाइट सुनिए आपने। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी के साथ इंटरव्यू में क्या कहा था ट्रेड डील को लेकर, एक बार वो भी सुन लेते हैं। Till about July 6th or 7th, things seem to be going fine with in our negotiations with the US. Then in a matter of weeks, we had a tariff of 25%, then another 25% on top of that. What went wrong in these few weeks? Well, I think the US-India relationship is one of the most consequential relationships on the globe today. We are two very large democracies. We believe in the rule of law. We are allies and friends for long. We have had certain blips, like we had the sanctions post the nuclear tests in 1998. Yes. I look at this only as one more situation which will pass as there's a deeper understanding of the reality of the situation, and I'm very confident this relationship will only strengthen in the years to come. It's comforting to hear these words from you, and we also picked up that you said somewhere that things could happen as soon as November. Is that a correct? Well, if you recall, when Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. And I'm sure we will continue to be engaged to try and find solutions to reach that outcome. If at all it's give and take a few days, a few weeks, a few months, in a nation's history, such small periods will not define long-term objectives and goals.
प्रधानमंत्री मोदी हों, पीयूष गोयल साहब हों, हर तरफ से पॉजिटिव वो रख रहे हैं कि हाँ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और जल्दी हम इन्हें होता हुआ देखेंगे। राइट, वीना सीकरी जी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं। वीना जी, बहुत सारे एंगल हैं इस पूरी बातचीत को देखने के लिए। 24 घंटे के अंदर दो बिल्कुल विरोधाभासी बयान, जिसमें एक में कह दिया कि हमने खो दिया भारत को चीन के हाथों, दूसरा ये कि वो हमारा बहुत अच्छा साझेदार है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और सब कुछ। तो डोनाल्ड, इस पूरी बात की जड़ में क्या है आखिर? मतलब बार बार इतना आगे पीछे होना। बहुत सारे एक्सपर्ट अब कहने लगे कि बस इंडिया एक जगह पे खड़ा है जहां वो इतना कह दे कि हाँ बहुत अच्छा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, भारत और पाकिस्तान का झगड़ा रोका, हम भी मानते हैं कि इनको कुछ नोबेल पीस प्राइज जैसी चीज मिल जाए। क्या वो वहीं पे सुई अटकी हुई है, उससे गहरी कुछ बात है? एक बयान जाएगा और सब ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि भारत और यूएसए के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, थी और अभी भी है और रहेगी। इस पार्टनरशिप के तहत काफी चीजें जो है वो हो रही हैं। अब अलास्का में हाल में ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए थे। अब एक सुनने में आता है कि एक सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील भी कंप्लीट हो गई है। और आईमैक के ऊपर मीटिंग्स हुई थी, 2+2 डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स छोटे लेवल पे मीटिंग हुई थी। तो ये सब चीजें चल रही हैं। ये बात है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक जो हमारे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, मल्टी अलाइनमेंट की है, उस पे उन्होंने ज़हन नहीं दिया था। ऐसे कहना कि क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई और हमारे प्रधानमंत्री एससीओ के समिट में गए थे, इसकी वजह से भारत जो है वो चीन की तरफ चल गए, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो एक जीरो सम गेम नहीं है। और ये नहीं है कि हम रूस और चीन के साथ मीटिंग करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो महत्व है अमेरिका के साथ, जो हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी जो महत्वपूर्णता है वो कम नहीं होती है। और इसलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह ये दोहराया कि वाकई भारत और यूएसए के बीच एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बड़े अच्छे पर्सनल rapport, अच्छे रिश्ते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे उसका इमीडिएटली जवाब दिया कि वो भी यही सोचते हैं, कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनके rapport है उसको दोहराया है। और वो बिल्कुल समझते हैं कि जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है वो इसे और सुदृढ़ होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए हमारा देश तैयार है। तो ये जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने आज कहा, वो बड़ा अच्छा और सही कहा। आज तक तो हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट लगाई थी और उन्होंने कभी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कोई चीजें और भी बिगड़ जाएं। और मुझे ये उम्मीद है कि आगे चीजें बढ़ेगी ना। इसमें यह समझने की बात है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके ऊपर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच दिया है, वो मेरा ख्याल है जरूर कंप्लीट हो ही जाएगी। लेकिन इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में और परचेज ऑफ रशियन ऑयल में ये दो अलग अलग बातें हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा भी है कि 3 रेड लाइंस हैं। एक रेड लाइन ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट में जो हमारे फार्मर्स हैं, डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, फिशरमैन हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हक जो है हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने दोहराई है रेड लाइन की, जो हमारा हक है कि हम रूस से तेल खरीदें, वो भी हमारा हक रहेगा। हालांकि अमेरिका ने हमें बताया था कि आप रूस से तेल खरीदिए, क्योंकि वो चाहते थे कि विश्व में जो ऑयल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो मजबूत रहें, वो ठीक रख रहे हैं और आगे ना बढ़े। तीसरा जो रेड लाइन है वो है जो आपने अभी दोहराया है कि हम ये कहते हैं कि देयर इज नो थर्ड पार्टी मीडिएशन पॉसिबल। जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ये थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात है, इसके ऊपर मैं कहूंगी जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार, जो नोबेल पीस प्राइज की आप बात कर रहे थे, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो ये पहले से कह दिया है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में। पॉइंट मैम, तो जी बिल्कुल, तो बातें काफी हद तक क्लियर है कि इंडिया ने अपना स्टैंड यहां क्लियर रखा है। ठीक है, वहां से एक पॉजिटिव सिग्नल आया तो वी रिप्लाइड बाय अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, लेकिन भारत अपनी चीजों पर टिका हुआ है, यह भी बात क्लियर है। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा
अच्छी रही एंड कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमने इससे पिकअप किए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये कवरेज यहां खत्म नहीं हुई है अभी। हो सकता है थोड़ी देर बाद आईएनबी मिनिस्ट्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें इसी से जुड़ी हुई कुछ चीजें निकल कर आए, हम आपको सीधी वो कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे और भी इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, जारी रहेगी। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर हमारी इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। क्या भारत और अमेरिका के बीच फिर से एक बार आइस ब्रेक हो रहे हैं? फिर से वो जो रिश्ते थोड़े कठोर हो चले थे उनमें नरमाहट आ रही है, खटास थोड़ी खत्म हो रही है, मिठास आ रही है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि कल देर रात एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को ग्रेट लीडर बताते हैं, साथ ही कहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो लॉन्ग टर्म हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, मजबूत हैं। और उसी पे एक पॉजिटिव रिप्लाई प्रधानमंत्री मोदी एक ट्वीट करके देते हैं, जिसमें वो भारत और अमेरिका के रिश्तों की उस अहमियत का जिक्र करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के रवैये का भी वो सम्मान करते हैं। और उसके बाद ये चर्चा है कि क्या अब खटास थोड़ी कम होना शुरू हुई है और मिठास की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि क्या इस पर जल्द ही ये मान लेना कि सब ठीक है या हो जाएगा, ये भी जल्दबाजी होगी। वेल, इस पे हमारी चर्चा हो रही है और कई पैनल हमारा बड़ा वाइड सा है, जिसमें डिप्लोमेटिक से लेकर हम मार्केट तक की बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अनुज सिंघल साहब मौजूद हैं, लक्ष्मण रॉय मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो हम एक बात कर रहे थे कि जो पीसी होने वाली है भारत सरकार की तरफ से, वो शुरू हुई है। अश्विनी वैष्णव साहब एड्रेस कर रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं। जी ने जिस तरह का जीएसटी में रेट्स कम करके, एक रैशनलाइजेशन करके और जिस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन करके एक बड़ा रिफॉर्म लाए, उस रिफॉर्म से हमारे जन जन के जीवन में प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिश वॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीजें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीजों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे टैक्स कम हुआ है, और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है। और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के तो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव साहब उस बड़े रिफॉर्म की बात करते हुए, जीएसटी की जो तोहफा मिलने जा रहा है 22 सितंबर नवरात्रि का पहला दिन, जहां पर अब बड़ा रिफॉर्म हो चुका है, सिर्फ 2 दरें जीएसटी की। और जैसा कल वित्त मंत्री ने भी कहा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के साथ, कि 99% चीजें जो हैं उन्होंने इस तरीके से फ्रेम की है नए जीएसटी फ्रेमवर्क में, जो आपके लिए सस्ती होती हुई नजर आएंगी। राइट, तो ये भी एक बड़ा बूस्टर। और दूसरी ये बात जो हम लगातार कर रहे हैं, क्या भारत और अमेरिका के बीच एक नई शुरुआत की एक वो किरण दिखाई दी है कल रात के बाद, जहां पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक पॉजिटिव बयान दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसका स्वागत भी किया, उस पर एक पॉजिटिव से प्रतिक्रिया जताई। वेल, तो सभी लोग हमारे साथ हैं और फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मीनवाइल अनुज सर, थोड़ा मार्केट के लिए और समझ लेते हैं, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जीएसटी की भी बात हो ही रही है, अश्विनी वैष्णव साहब उसको लेकर आए, और ये कल रात की घटनाक्रम पूरी, इन सबको अगर कलेक्टिवली देखें, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मंडे। देखिए, पहली बात, मंडे को आपको निफ्टी पर
150 से 200 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए। जीएसटी के कट के बाद भी हमें, एक बार निफ्टी का चार्ट रखिएगा जरा एक हफ्ते का, जीएसटी के कट के बाद भी हमें एक गैप अप मिला था, लेकिन वो गैप अप बहुत बड़ा था, 250 पॉइंट का गैप अप था, उसके बाद वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो गैप अप, एक बार निफ्टी दिखाइएगा मुझे, एक बार इस बार अब वो गैप अप सस्टेन होगा या नहीं होगा, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ये देखिए, ये कैंडल आ गई, एक बार नॉर्मल चार्ट भी दिखा दीजिए। इंपॉर्टेंट होगा, हम 24,740 पर हैं निफ्टी पर, इंपॉर्टेंट होगा कि हम 24,850, 24,900 वहां खुले पहले तो, उसके बाद जो पिछले हफ्ते का हाई था 24,980 उसको क्रॉस करें। बाजार के पास ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में एक खबर है। कल टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट की, आज सुबह सुबह बीएमडब्ल्यू ने अनाउंसमेंट की। टाटा मोटर्स की गाड़ी चल रही है, हम खरीद भी सकते हैं, बीएमडब्ल्यू की शायद ना खरीद पाए। टाटा मोटर्स और बीएमडब्ल्यू दोनों ने अनाउंसमेंट की कि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। पहली बार देश में गाड़ियां सस्ती हो रही है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा उसका। अच्छी खबरों पर भी मार्केट नहीं चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज का एक मार्केट को डर था। अब कल का निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखिए। कल निफ्टी आईटी, हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि वो न्यूज जो है सिर्फ एक ओपिनियन पीस था, लेकिन कल निफ्टी आईटी डे लो पर बंद हुआ था। देखिए किस तरीके से निफ्टी आईटी कल कोलैप्स हुआ था। क्या इसके बाद कल थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आ सकती है? आई थिंक जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको अब दिखना शुरू होगा। बस एक पीरियड रहेगा यहाँ से लेके 22 सितंबर तक का, 13 दिन का पीरियड रहेगा, जिसमें शायद थोड़ा सा लोग अपने परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे। लेकिन कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हम कट कर रहे हैं, तो लोग ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली डिलीवरी 22 के बाद लेंगे, ऐसा एक चांसेस रहेंगे उस हिसाब से। तो ये वाला जो क्वार्टर है, और इसमें दिवाली भी है, नवरात्रि है, सब कुछ है, ये वाला क्वार्टर जो है ये मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो एक चीज जो अब क्लियर हो रही है, अनलेस अब मार्केट को कोई बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाए, 24,450, क्योंकि पिछला लो 24,350 था, इस बार 24,450 का लो था। 24,350 से 24,450 का एक जोन है जो अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है। और मेरा एक व्यू ये है कि अगर आप थोड़ा सा इंटरडे वॉलेटिलिटी को झेल सकें, तो थोड़ा सा अब अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग ट्राई करें, जिसमें आप 24,400 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें, तो वो वर्कआउट करेगा। सेक्टर वाइज अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये जो पॉकेट्स हैं जो मार्केट को लीड कर रही हैं, यहाँ पे अभी भी मैसिव रैली होनी है। ये जो रैली हुई है ये कुछ भी नहीं है अभी, ये तो सिर्फ एक होप रैली हुई है अब तक। जब ये डेटा पॉइंट सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये रैली और आगे बढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि ये स्टॉक्स जो है कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक जो मार्केट के लिए एक फेवर में आ सकता है वो ये है कि क्या आईटी, फार्मा, ये सब चलना शुरू होंगे अब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर भारत और यूएस के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं तो क्या एफआईआईज भी भारत की मार्केट को दूसरी तरफ से देखना शुरू करेंगे? एक चीज समझ लीजिए, हम 90% शॉर्ट पोजीशन पर हैं। सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, एक बार शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट ऊपर आएगा, उसके बाद कैश की बाइंग शुरू होगी। इवेंचुअली देखिए, एफआईआईज ने भारतीय मार्केट में बहुत पैसा बनाया है। भारतीय मार्केट हमेशा एक प्रीमियम पर रही है, एक ग्रोथ हमेशा का प्रीमियम का मल्टीपल हमेशा भारतीय मार्केट को मिलता रहा है, वो आगे भी रहने वाला है। बस एक बार थोड़ा सा मार्केट में रैली टिक जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, एक तो मार्केट में रैली टिक जाए, और दूसरी बात देखिए, अभी 36 घंटों में ये सब चीजें हुई हैं, अब इस पे ना वापस कोई वो गिव बैक नहीं होना चाहिए, वापस कोई गिव बैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपको, मुझे बहुत एक इस चीज को लोगों को समझना होगा। हम आम जनता में ना कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कौन होती है सब। आप देखिए, पीयूष गोयल जी ने भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप करके कितने सहजे वैसे बात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब वो ट्वीट किया, क्योंकि है तो वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के लीडर, इलेक्टेड लीडर, तो इसके लिए उस रिस्पेक्ट को भी रखना जरूरी है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा अगले हफ्ते मार्केट के लिए कि क्या हम किसी रैली पर टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे हैं। मार्केट के पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं विपिन जी, बस वो कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, बस वो एक पुश देने की जरूरत है। क्या इस स्टेटमेंट से एक वो पुश मिल जाएगा हमें, और क्या एफआईआईज फाइनली आकर बाइंग शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट नो डाउट इज अ रिस्की प्लेस। तो एक सवाल सुनील साहब, क्या ये एंट्री पॉइंट बन सकता है? जैसे अभी जो अनिल जी की पूरी कमेंट्री सुने तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मार्केट के पास तो सारा मसाला है, बस ये है कि ये जो खबरें आती रहती हैं उससे जो एक सेंटिमेंट ऊपर नीचे जाता है वो दिक्कत है। लेकिन फंडामेंटल्स को पकड़ें, जीएसटी वाली चीज देखें, अन्य सुधार देखें, पूरा फेस्टिव सीजन आगे रखा हुआ देखें, कुछ सेक्टर्स की भी उन्होंने बात की। क्या
एक निवेशक के लिए ये मौका जैसा है? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि ये एब्सोल्युटली मौका है, क्योंकि डोमेस्टिकली जैसे आपने कहा कुछ भी बुरी खबर नहीं है, सब खबर अच्छी है। मगर मार्केट नहीं चलने के कारण एफआईएस की आउटलुक है। और अगर उसको हम सोचें एक मिनट के लिए कि क्यों उन्होंने डोमेस्टिक अच्छी खबर को इग्नोर किया है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को खरीदा है। मैं लॉन्ग टर्म एफआईएस की बात कर रहा हूं, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड। वो इंडिया की एक उभरती हुई ग्रोथ स्टोरी को खरीद रहे हैं। ये आज की 6-6.5 को नहीं, ये कल 8 या 10% जीडीपी जाने वाली देश को वो खरीद रहे हैं। और यूएस के साथ जो मसला हुआ और उन्हें टैरिफ लगाया, उनके मन में डर आ गया, क्या ये परमानेंट रीसेट है, डाउनवर्ड रीसेट इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। और एंड ऑफ द डे यूएस एक सिंगल कंट्री 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है। अगर इंडिया को 8 से 10% की ग्रोथ अचीव करना है तो बिना यूएस को सप्लाई किए हुए वो नहीं होता है, नामुमकिन है। ये एफआईएस भी जानते हैं और हमारे देश के पॉलिटिकल ट्रेड लीडर्स भी जानते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्स भी एक सोच समझ के रिस्पॉन्स थी, नॉट के ईंट के ऊपर ईंट मारना, राइट। तो अब कल के बयान से क्या क्लियर है कि ट्रंप ने खाली इंडिया को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया रशिया यूक्रेन लड़ाई में अपना हाथ दाखिल करने के लिए। उसका खास करके इंडिया के साथ एनमिटी कुछ नहीं थी, इसलिए उन्हें इस आसानी से कल उसका बयान बदल दिया। तो इससे एफआईएस को जरूर एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये शॉर्ट टर्म बम्स के आगे इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो सकती है कुछ ना कुछ एक वाया मीडिया के थ्रू, राइट। तो अगर वो बात वापस आ जाती है तो डेफिनेटली इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी, सबको पता है कि डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा कटौती नहीं होगी इस 50% टैरिफ से, मगर फ्यूचर की ग्रोथ तो 6.5 से 8-10 वाले रास्ते में जरूर आपको बॉटलनेक्स दिखेंगे अगर ऐसी टैरिफ चले तो ये खबर से अब वापस वो फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी इंडिया का वापस एक कैलकुलेशन में आ जाएगा एफआईएस के। उसके अलावा और दो चीज है। हालांकि इस कैलकुलेशन में सुनील जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभाएगा वो है कि आगे हम लोग किस तरह से बढ़ते हैं, दोनों देश कैसे बढ़ते हैं। इसमें आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एडिटर इन चीफ है द न्यू इंडियन की। आरती, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, दो एक अपॉर्चुनिटी है। एक है ब्रिक्स समिट है, जहां पे अब तक हुआ कि पीएम नहीं जाएंगे, एस जयशंकर जाएंगे। चूंकि अमेरिका भारत के रिश्ते को ब्रिक्स समिट में भारत की अध्यक्षता से जोड़कर देखा जा रहा है कि भारत का रुख यहां जो होगा वो ट्रंप वहां प्रतिक्रिया करेंगे। दूसरा, इवन की जो सेक्रेटरी आम सभा की बैठक होनी है, वहां भी अब तक संशय बरकरार था कि पीएम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब यहां पे भारत का रुख क्या होना चाहिए इन दोनों मौके पे, ट्रंप के इस बयान के बाद? देखिए लक्ष्मण जी, आज जो जीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, उससे सबसे बड़ा लेसन या सबसे बड़ा जो हम कहें कि कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है मल्टीपोलैरिटी का और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो उसकी जीत हुई है। क्योंकि वो लगातार उन्होंने यही कहा कि हमारा रूस के साथ एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने लगातार यूएस के बारे में बाकियों ने चाहे कुछ भी कहा हो, डॉक्टर जयशंकर ने चाहे कुछ कहा हो, या पूरा सोशल मीडिया ने जितनी भी बातें की हो, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ना यूएस के खिलाफ कोई बात निकली, ना ही तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई बात निकली। और आज साबित हुआ, मैं लगातार कहती आ रही थी, इनफैक्ट मैं विंडिकेट हुई हूं कि यूएस इंडिया का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, इतना कमजोर नहीं है कि ये जो नॉइज हो रहा है और जो ये ऑप्टिक्स किए जा रहे हैं, उधर से एग्रेशन इधर से एग्रेशन, और ये जो कैकोफोनी बनी है, इससे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो डिटरमिन नहीं होते, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं बनती है। और दूसरी बात ये कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखते हुए, मल्टीपोलैरिटी की का जो विजन है वो बरकरार रखते हुए, प्रधानमंत्री ने जो एससीओ समिट में जाके चाइना की तरफ इशारा करके जो बोली है चीजें, मैं लगातार बोलूंगी, उन्होंने कहा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, वो जब तक नहीं मिलती तब तक मतलब ये रिलेशनशिप जो है उतना स्ट्रेंथन नहीं होता है। गौर करने लायक है
आरती 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 एक चीज और गौर करने लायक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो रेसिप्रोकेसी दिखाई है, ट्रंप के बयानों का समर्थन किया, उसका स्वागत किया, वो सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पोस्ट किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। विपिन जी। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा शुरुआत में ही हम एक बात कर रहे थे और आप सब लोगों ने भी किया कि इतने दिनों से लगातार ट्रंप साहब विरोधाभासी बयान, दिन रात, मतलब ऐसे बयान जो शायद सीमा ही क्रॉस कर गए। कल तो जो उन्होंने कह दिया कि हमने तो खो ही दिया भारत को। नहीं, कल वाला जो बयान था ना लक्ष्मण जी, सॉरी मैं एक बात बताऊं, कल वाला जो बयान था ना वो उसको मैं सीमा क्रॉस करने वाला बयान नहीं मानूंगा। कल वाले बयान को मैं एक प्रिकर्सर मानूंगा जो आज बयान आया उसके लिए वो एक तरीके से जो ट्रंप साहब का बयान था वो एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला बयान था कि शायद हमने वो खो दिया। और उसके बाद उन्होंने जो आज रिकॉन्सिलिएटरी टर्म यूज किए हैं, और जैसा आरती जी भी कह रही थी और जब मैं भी पहले कह रहा था, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी पिछले 15-20 दिनों में एक नेगेटिव टिप्पणी नहीं की डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट या यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, एक नेगेटिव टिप्पणी नहीं की। और ऐसा नहीं है कि देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25-30 साल से काफी अच्छे रहे हैं। बीच में जब हमने पोखरण के टेस्ट किए थे उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे, लेकिन हम सबको पता है कि उसके बाद वो सैंक्शन वापस लिए गए थे। तो एक दो बड़े देशों के बीच में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब कई बार ये हो जाता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपको नियर टर्म में लगती हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन कहते हैं टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। वो समय के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर यहाँ पर सपोज करिए डील हो गई और अच्छी डील हो गई, और अगर सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि चलिए हम पहले तो वो एडिशनल 25% टैरिफ हटा रहे हैं। एक होता है कि आपको कह रहे हैं और एक उसको बैक कर रहे हैं। तो कथनी और करनी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही होगा कि वो ओरिजिनल 25% भले ही लगा रहे कि वो डील के बाद होगा, लेकिन एक ये कह दिया जाए कि चलिए जो वो एडिशनल हमने 25% लगाया उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए फ्रैंकली एक स्टेज के बाद आकर आप 50% के ऊपर आप चाहे 100% लगाएं, चाहे 150% लगाएं, चाहे 200% लगाएं, वो सिर्फ कहने की बात है। उसके बाद वो टैरिफ के बाद आपके बिजनेस अनवायबल हो जाते हैं। तो एक शुरुआत यहाँ से हो सकती है, को ये कह दें कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद टेबल पर हो और डील हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एक चीज़ समझ लीजिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक डील तो होनी है और ये दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ हमेशा को, हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमें अमेरिका भी चाहिए, हमें एफआई, उनके जो एफआईआई है उनका पैसा भी चाहिए। हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं। ये बात लोगों को माननी चाहिए कि नहीं, अमेरिका एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है, वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट डेमोक्रेसी है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट और वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेसी है। तो उस हिसाब से ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उस हिसाब से जरूरी है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो सुधरें। होपफुल यहाँ पर एक पहल हुई है। बाकी जहाँ तक मार्केट की बात है, देखिए मार्केट हमारा जो है ना वो 20 सालों से एक बड़ी बुल मार्केट में है। मार्केट ने इससे ज़्यादा खराब फेजेस देखे हैं। ये तो आजकल क्या हो गया कि लोगों ने ना पोस्ट कोविड जो नया पैसा जो आया ना मार्केट में, उसने करेक्शन देखी नहीं है। ये मार्केट अभी तो करेक्ट हुआ नहीं है। कितना करेक्ट हुआ है? हम 26,200 के हाई से आज 24,500 पर है। आपको लीमन क्राइसिस का टाइम याद है? आपको उससे पहले मार्केट 30-30, 40-40% गिर जाता था इंडेक्स लेवल पर। तो ये कोई करेक्शन भी नहीं है। ये तो क्या हो गया कि लोगों को 3-4 साल से इतनी आदत लग गई थी कि हर साल 20-20, 25-25% के रिटर्न बन रहे थे, तो एक साल से 0 रिटर्न बना तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिर गया। ऐसा क्या गिरा है मार्केट? कुछ भी नहीं गिरा है मार्केट। और जब चलेगा तो ताबड़तोड़ चलेगा। राइट, जब चलेगा तो ताबड़तोड़ चलेगा। इनफैक्ट लक्ष्मण जी, एक पॉजिटिव मैं इसमें देख रहा था। सवाल आपसे समझना चाहूंगा कि जो राहुल जी ने पीयूष गोयल साहब के साथ इंटरव्यू किया, उसके दो बड़े हिस्से हैं। एक जो अभी हमने सुनाया भी थोड़ी देर पहले कि अमेरिका के साथ हमारी एक पैरेलल बातचीत चल रही है, और वो एक डेट भी देते हैं कि नवंबर के आसपास शायद उसमें एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ हम देखें। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, डिफरेंट। दूसरा जो उन्होंने बहुत इलैबोरेटिव होकर एक बात बताई, 50 देशों के साथ ऑन द वेरी एडवांस स्टेज पर हमारे एफटीए खड़े हुए हैं, और उसमें वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज अदर देन अमेरिका शामिल हैं। तो चलिए अमेरिका के साथ जो होगा होगा, लेकिन ये सारे भी जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या पिक्चर बनेगी? देखिए दरअसल यहाँ पे भारत जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे भरोसा कर रहा है वह है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब जितना ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 2% है, मर्केंटाइज ट्रेड की बात करें। अब उस भारत जैसे बड़े देश में जहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेजी से आगे बढ़
% की हिस्सेदारी हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो एक तो अभी जो हमारा 20% का ट्रेड सिर्फ यूएस के साथ होता है वो यूएस पर निर्भरता हमारी कम होगी। और दूसरी चीज कि अलग अलग देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ईयू के साथ, अभी आपने देखा ईयू के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे लास्ट स्टेज पे हैं और ऐसी देशों के साथ हो रहा है जहां पे हमारा सामान ऑलरेडी जा रहा है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और नोटिफिकेशन होगा ड्यूटी जीरो हो रहा है कम हो रहा है तो अचानक से वहां पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके समानांतर भारत में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के एक्सपोर्टर्स के प्लान एक्सपेंशन पहले से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सबको देखते हुए भारत को ज्यादा भरोसा है कि यूएस के साथ डील होगी। ठीक, अच्छी बात है, ट्रेड फिर से रिज्यूम होगा, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। आरती जी, अगेन ये जो पूरा कवायद शुरू हुई, देखिए एक समय तक बिल्कुल चीजें सही थी, पुलवामा होता है और उसके बाद वो चीज जो थोड़ी सी घूम जाती है, फिर वो सरप्राइज ही कह लीजिए उसको, जिस तरीके से उसके पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को पकड़ें तो इसमें जो मेन जड़ जिसको कहते हैं ना, वो क्या है? वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल कुछ थोड़े से एम्बिशंस हैं, या वो वाकई में उसमें क्या देखना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने टैरिफ्स के गेम में सबको इन्वॉल्व करूं, फिर वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और भी देश है। ऐसा हमको यहां बैठ के लगता है कि सिर्फ वो इंडिया की बात कर रहे हैं। कल सुनिए ब्राजील पे उन्होंने सीधे सीधे क्या कह दिया, उन्होंने कहा ब्राजील की जनता के साथ हूं, लेकिन ब्राजील की सरकार वो तो पूरी तरह लेफ्ट चली गई, तो वो किसी को नहीं बख्श रहे। तो हम इसे कैसे देखें एक बड़ी पिक्चर के तौर पर? इट्स नॉट ओनली इंडिया हुज गॉट टारगेटेड, ऐसा नहीं लग रहा, सबको वो कर रहे हैं, एक जगह कुछ ट्रिगर, एक जगह कुछ ट्रिगर, एक जगह कुछ ट्रिगर। विपिन, देखिए इसमें हम लोग ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे थे जब मागा मूवमेंट इतना बड़ा बना और प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली टर्म में जिस तरह के तेवर दिखाए चाइना के साथ, आपको याद है कि उनका ट्रेड वॉर जो चला पहली टर्म में, वो आने वाले समय में जो कि आप दिख रहा है हमें, वो ऑब्वियसली एक्सपैंड होगा। तो मुझे नहीं लगता है, एज अ स्कॉलर, एज एन ऑब्जर्वर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं लगा जो भी वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के का फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट करने के लिए, करने में और अपना घर बचाने में, अमेरिकन कैपिटलिस्टिक एम्पायर को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो तरीका है, उनका जो बातचीत का तरीका है, स्टाइल जो है, वो हमने पहली ही टर्म में देख लिया था। ट्विटर, तब ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स है। तो अब इनफैक्ट इलॉन मस्क सबसे ज्यादा फायदे में रहे हैं जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए पावर में और वापस से वो एक्स पे आए, और जितनी एंगेजमेंट उनके हर स्टेटमेंट में होती है, शायद ही किसी और चीज पे पूरी दुनिया में होती है। दूसरी बात ये कि क्या उनका अपना पर्सनल ईगो, ये वो, मैंने पहले भी कहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप उस तरह के तो दिख ही नहीं रहे हैं लीडर। अगर आप एनालाइज करें उनकी लीडरशिप को, उनकी पहली प्रेसिडेंसी को एनालाइज करें, उनका ओवरऑल अप्रोच, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें, तो ईगो नाम की तो वहां गुंजाइश नहीं है। उल्टा ये है कि वो हर चीज में बिजनेस, हर चीज में नेगोशिएशन, हर चीज में अपनी बात मनमानी किसी भी तरीके से। इनफैक्ट यही कारण हो सकता है कि जो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ईगो के कारण बात नहीं करे, लेकिन ईगो नहीं है, इसीलिए उन्होंने तारीफ कर दी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की। राइट, करेक्ट यू आर। जस्ट चूंकि अब समय मेरा बहुत क्लोज आ गया, जस्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क अनुज जी, सो व्हाट नेक्स्ट? देखिए, व्हाट नेक्स्ट अभी ये इसको ये ना समझें कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन एक वर्स्ट अब आपका खत्म हो गया, ये एक होपफुली अब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स ने काम किया होगा, तभी दोनों लीडर्स ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। ये चीज़ें जो है ना हमें बताकर नहीं होंगी, बैकडोर में काम होता रहेगा, और पूरी की पूरी आईएएस लॉबी है, मिनिस्टर्स हैं, ये सब काम करते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये लोग काम करते हैं ऑब्वियसली। और मार्केट के लिए ट्रिगर्स हैं इस समय। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट में आपको सेंटिमेंट और प्राइस दोनों अपने हिसाब से नहीं मिलेंगे।
पिछले कुछ दिनों से सेंटिमेंट खराब है, इसलिए तो आपको मार्केट इस लेवल पे मिल रहा है, इसलिए तो आपको बैंक निफ्टी आज की डेट में भी 53,000 पर मिल रहा है, 53,000 या 53,500 जितने पर भी है। अगर डील हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो आपको बैंक निफ्टी 60,000 पे मिलेगा, उसके बाद तो आपको निफ्टी 26,000 पर मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो इस समय ऐसा है, इसके लिए तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। जब कोविड आया था, लॉकडाउन था, सबको लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, तभी तो इसलिए निफ्टी आपको तब उस लेवल पे मिल पाया था, वो कितना 8,000 या जितना भी निफ्टी का लेवल हो गया था। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। 5 साल में निफ्टी ने 118% का रिटर्न दिखाया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि पिछला 1 साल 0 रिटर्न रहा था। मार्केट का क्या है, मार्केट एक आपको 12 से 15% के करीब की, अगर आप टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें डिविडेंड इंक्लूडेड, 12 से 15% के करीब की क्या अगर देता रहा है 2002-2003 से। अगर मैं शुरुआत करूं, मैंने अपने करियर की वहां से शुरुआत की थी। अगर आपका उस तरीके का नजरिया है, उसमें आपको जब ये साल आते हैं, और इसी कारण से हम एक चीज जो हमेशा बोलते हैं कि अपनी SIP मत बंद करिए। पिछले 1 साल में आपकी SIP को 0 रिटर्न मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि अगले 1 साल में आपकी उन्हीं SIPs को डबल रिटर्न मिल जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड, GST कट, फेस्टिव सीजन, और अगर ये डील हो जाए, अगला क्वार्टर मार्केट के लिए बहुत शानदार हो सकता है। राइट, तो इसी पॉजिटिव नोट पे इस पूरी चर्चा को खत्म करेंगे। अगले क्वार्टर का इंतजार रहेगा। तमाम रीजंस यहां अनुज जी ने बताया, जिसके लिए आप सोच सकते हैं कि अगले क्वार्टर में कई सारी पॉजिटिव न्यूज आएगी, और मार्केट को ऐसी खबरों का इंतजार रहता है। और इनफैक्ट हम सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।